करना चाहूंगा आप लोगों से और आशा और उम्मीद है कि आप लोग मुझे गंभीरता से सुनेंगे, क्योंकि मैं ये भी मानता हूं कि आप बहुत कम देख पाते हैं करीब से, तो इसलिए जो है कभी आंदोलन में दिल्ली देखते हैं मुझे, तो आपके मन में मुझे देखने की बड़ी चाहत है, लेकिन देखने से काम नहीं चलेगा, सुनने से, समझने से, उस पर काम करने से। ठीक है, तो मैं अनुरोध करूंगा आप सब लोग जो है सुरक्षा के जो साथी उधर बैठ जाएं, समझ रहे हो, जब तक हमारा समय। ठीक है, मेरे वाली चेयर पे बैठो जाके, जो चेयर मेरे वाले उस पर जाकर बैठो। नहीं उस पर बैठो जिस पर बिठा रहे तुम्हें, जाओ, चल बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अब यहाँ मत लो, बैठ जाओ सब लोग। तो अपनी बात रखें, तैयार है आप लोग सुनने के लिए? जय भीम आर्मी। हमारे बड़े भाई साहब चंद्रशेखर आजाद जी, करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी महाराज, परिवर्तन के नायक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, माँ फातिमा शेख, माँ फातिमा, माँ सावित्रीबाई फूले, छत्रपति शिवाजी महाराज, संत गाडगे जी महाराज, पेरियर रामा नायकर स्वामी, गुरु नारायण गुरु, बाबू जगदेव प्रसाद, जननायक कपूरी ठीक ठाकुर, मान्यवर दीना महाना वाल्मीकि और मेरे रहबर मेरे गुरु, इस मंच पर आसीन और मेरे सामने मातृ शक्ति, हमारे तमाम सम्मानित नेता, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ के जिलाध्यक्ष और यहाँ की सारी टीम। परिवर्तन का दौर चल रहा है, परिवर्तन का दौर चल रहा है और कलंक नहीं बदलता। गैर बराबरी, पाखंडवाद, छुआछूत नहीं बदलता है और गंभीरता से समझ के शेयर करना है अपने जीवन का कण कण, अपने जीवन का हर एक पल निछावर करने वाले मेरे गुरु मान्यवर साहब काशीराम, जो छत्तीसगढ़ की धरती पे भी आए, जिन्होंने यहाँ लोकसभा चुनाव भी लड़ा, जिन्होंने यहाँ सोए हुए बहुजन समाज को जोड़ने का काम किया, कि रखा गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार और प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार से उनकी मांगे हैं, तो मैं बिना उन मांगों को जाने कहना चाहता हूं कि जब तक सत्ता की ताकत आपके हाथ में नहीं आएगी, आपकी कोई मांग पूरी नहीं होने वाली। ये बात आप बहुत बेहतर तरीके से जान लें, क्योंकि अगर ये लोग मांगने से मांग पूरी कर देते तो शायद आज इतनी बड़ी आप लोगों ने हाथरस जैसा मामला भी देखा होगा, जहां एक तरफ पूरी सरकार अपराधियों के पक्ष में खड़ी हो जाती है, वहां भीम आर्मी के आप जैसे उस गरीब परिवार को न्याय की उम्मीद जगती है, जो सरकार नहीं दे सकती वो भीम आर्मी देती है। ये गौरव की बात है। यहां तमाम तरह की विषमताएं हैं, वो ज्ञापन अगर अध्यक्ष जी के पास होगा तो एक बार मुझे दे दे, तो मैं उसकी चंद लाइनें आपके आगे पढ़ दूंगा जनसंख्या पे, तब मैं अपने मन से तैयार कर पाऊंगा कि छत्तीसगढ़ को तैयार होने में कितना समय लगेगा। मैं चाहता हूं अभी छत्तीसगढ़ तैयार नहीं है और कमेंट करें। अगर छत्तीसगढ़ तैयार होता, आपका राज होता, और अगर आपका राज होता तो ये ज्ञापन आगे मुझे वहां से यहाँ पढ़ना नहीं पड़ता। की वजह से दिक्कत यहाँ तमाम तरह के संगठन के लोग हैं, यानी कि वो लोग काम तो कर ही रहे हैं, यानी कि उनके अंदर वो अगर यहाँ है अपना काम छोड़ के, तो उनके अंदर मान स्वाभिमान अधिकारों को लेने की लड़ाई तो है। तो मैं सलाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं उन लोगों का जो भी संगठन इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और वो अपनी ताकत को, अपने समय को, अपने अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। और जैसे आज किसान सड़कों पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, बैंक कर्मी सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, बीमा कंपनी वाले सड़कों, सरकारी डिपार्टमेंट खत्म किए जा रहे आंदोलन कर रहे हैं,
तो मुझे लगता है कि अगर ये लोग टुकड़ों में बटे हुए लोग अगर एकजुट हो जाए और एक छत के आगे नीचे आगे आंदोलन करे तो ये सत्ता ही नहीं रहेगी जो इनके अधिकार छीन रही। तो मैं वो ज्ञापन जरा पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं अपनी बात को जो है दोबारा से शुरू करूंगा। इस ज्ञापन की पहली मांग है कि छत्तीसगढ़ के महान संत बाबा गुरु घासीदास जी के प्रति पे कड़ी कार्रवाई की जाए और बलौदाबाजार जिले को बाबा गुरु घासीदास जी के नाम पे किया जाए। उनकी दूसरी मांग है कि देश में प्रदेश में बहुजन समाज पे हो रहे अन्याय अत्याचार पे रोक लगाई जाए। तो अन्याय अत्याचार पर रोक कब लगेगी? जब अन्याय अत्याचार करने वाले लोगों को ये पता लग जाएगा कि अब सत्ता की चाबी उन लोगों के हाथ में है कि जो अन्याय अत्याचार करेगा उसका इलाज हो जाएगा, तो अन्याय अत्याचार अपने आप ही रुक जाएंगे। तीसरी मांग है किसान विरोधी काला कानून वापस लिया जाए। तो किसान तो और गरीबों को कोरोना काल में लॉकडाउन के समय पेट भरने के लिए राशन मिला, आज उन किसानों को, देश के किसानों को बर्बाद कर देना चाहती है सरकार। और मुझे लगता है कि किसान आंदोलन तो कर रहे हैं, लेकिन अगर किसानों की सरकार होती या उनका प्रतिनिधित्व होता तो शायद ऐसा कानून बनता ही नहीं, और बन भी जाता तो लागू नहीं होता। तो चौथी मांग यह है कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति की 16% आरक्षण तत्काल लागू करे छत्तीसगढ़ सरकार। और मांगने वाला समाज कभी शासक नहीं होता है, तो हर मांग में हम पढ़ रहा हूं मांग ही रहे, क्योंकि मैं संवैधानिक रूप से अपनी बात रखता हूं तो मैं किसी से नहीं डरता हूं भारतीय संविधान के अलावा। मैं जानता हूं कि यहाँ की सरकार ने किस तरह आदिवासियों की जमीन छीन के घुट के मरने के लिए जो है तैयार किया है। तो मुझे सरकार से तो उम्मीद नहीं है। साथियों, बाकी मुख्यमंत्री कर दे तो बहुत अच्छी बात है। पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यकों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करे छत्तीसगढ़ सरकार। चाहता हूं कि आप, और सरकार ने तो किया था लाइव देख, और फिर सुप्रीम कोर्ट से उस पर रोक लगी, और फिर इनसे सुप्रीम कोर्ट ने डाटा मांगा, जो वो पटेल रिपोर्ट है कि बाधाएं पढ़ देंगे लेकिन आप पे काम नहीं करेंगे। एक मांग ये है कि भूमिहीन व आवास विहीन दलित मकान तत्काल छत्तीसगढ़ सरकार दे। देश में प्रदेश में हो रहे महिला अत्याचार को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। केंद्र की सरकार सीए एनपीआर एनआरसी कानून को रद्द करे। तो वो तो आंदोलन से और सरकार के सामने आंख से आंख मिला खड़े होके वापस होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसे वापस हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में बैकलॉग के पदों को तत्काल भर्ती किया जाए। और बताना चाहता हूं कि ये घोषणा पत्र इन सरकारों के सिर्फ जनता की वोट को लूटने के लिए होते हैं, चुनाव के बाद इन पे कभी अमल नहीं होता। ये कड़वी सच्चाई है, क्योंकि इनके एजेंडे में हम लोग हैं ही नहीं। और मैं जब अपनी बात रखूंगा तो उस पर विस्तार से अपनी बात को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मियों से किया गया वादा नियमितीकरण का तत्काल पूरा करें। और यह भी एक तरह का झूठ ही होगा जो पूरा नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के सभी शिक्षित बेरोजगार आपकी इनमें से एक भी मांग पूरी नहीं करेगी, क्योंकि सरकार आपकी नहीं। अब मैं अपनी बात की जो मांगे हैं, हमारा जो आंदोलन सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति का मान्यवर काशीराम साहब के नेतृत्व में चला था, जिसमें साइकिल पे, पैदल या तमाम तरह के सस्ते संसाधनों पे संघर्ष करके बहुजन समाज को सत्ता में स्थापित करने के लिए आंदोलन जो तैयार हुआ था, अब वो किन्हीं कारणों से पीछे हट गया है। और हट इसलिए गया है क्योंकि हमने सीधे समय में काम नहीं हुआ, तो अब ये लोग क्या करेंगे? हमारी जो मांग है समानता की, हमारी जो मांग है स्वाभिमान सम्मान की, हमारी जो मांग है अत्याचार को रोकने की, हमारी जो मांग है अधिकारों की, इन पे तो तब काम नहीं हुआ जब बाबा साहब अम्बेडकर लड़ रहे थे। तो अब कैसे होगा? लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में वोट का अधिकार आपको दिला के ये कहा, जो बात मैं आपसे कह रहा हूं बड़े गौर से सुने नौजवान। आज 19 मार्च है और 18 मार्च 1956 को आगरा के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक भाषण दिया था
और वो भाषण ये था, चाहते हैं यानी कि मेरे समाज के, बहुजन समाज के लोग अपनी आंखों के सामने बाबा साहब अंबेडकर की हत्या होते देख रहे हैं। कैसे गुलामी से मुक्ति होगी बताओ? कैसे कैसे जीतेंगे? बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया और कहा कि आज मैंने रानी का पेट काट दिया है, आज के बाद राजा जो है वो बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, बैलेट मशीन से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। तो वोट तो बहुजन समाज के पास है और सरकार किसकी है? जिनसे मांग रहे हैं। मैं उसके बाद भी आपने देखा होगा कि कई आंदोलन ऐसे हुए, चाहे वो दिल्ली का CNPR NRC का आंदोलन हो या तुगलकाबाद मंदिर का आंदोलन हो, कि कभी भी भीम आर्मी के नौजवानों ने हिम्मत नहीं हारी। आपको 2 अप्रैल का आंदोलन भी याद होगा, 2 अप्रैल आने वाली भी है, बिना संघर्ष किए कुछ भी नहीं मिलने वाला है। माननीय काशीराम साहब ये कहते थे, अगर सत्ता चाहिए तो संघर्ष करना पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ में कितना संघर्ष हो रहा है ये मुझे नौजवानों को बताने की जरूरत नहीं है। अगर संघर्ष कोई कर रहा है पूरे भारत के अंदर, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अपने प्राणों की परवाह न करते हुए, क्योंकि सब पॉलिटिक्स इतना मास्टर की राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपके सारे ताले खोल देगी। तो जब जिन लोगों के भरोसे हम लड़ रहे थे, उन्होंने तो बहुत लंबे समय से पहले हमें कह दिया कि हम तो इनको जानते नहीं है, ये तो RSS के एजेंट है, ये तो भाजपा के एजेंट है। फिर कुछ दिनों बाद उनको लगा कि नहीं, ये बात तो सकारात्मक नहीं हो रही है, ये तो पूर्ण रूप से जो है बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को पालन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये तो कांग्रेस के एजेंट है, ये तो फलानी पार्टी का एजेंट है। मैं ये कहता हूं छत्तीसगढ़ की धरती पे कि मैं बहुजन समाज का सबसे बड़ा एजेंट हूं और बहुजन समाज को सत्ता में स्थापित करके कहीं किसी और सुविधा के आगे अपने घुटने टेक दिए इस व्यवस्था के सामने। तो उनका आंदोलन जो है अगर चलाना इतना आसान होता तो पता नहीं कितने काशीराम पैदा हो जाते, दोबारा पैदा हो सकते हैं। ना मान्यवर काशीराम साहब दोबारा पैदा हो सकते हैं, ना ही कोई और महापुरुष दोबारा पैदा हो सकता है। अगर उनका कारवा का बढ़ाना है तो अपने दिमाग में जाके सोचना कि उनका कारवा उनके सिद्धांतों में बिना आगे बढ़ जाएगा क्या? इसलिए भीम आर्मी की जरूरत पड़ी, क्योंकि दबे कुचले समाज के लोग की जो ऐतिहासिक जरूरतें हैं उनको पूरा करना। और अगर अध्यक्ष जी के निवेदन पे और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पे सिर्फ और सिर्फ ये देखने जानने के लिए आया हूं कि जब पूरे अधिकार विधान पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा तब हम लोग लड़ने के लिए आएंगे। अब तो बैलेट भी नहीं बचा, अब तो सरकार ईवीएम से बन जाती है। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं आप सब लोग ये कहेंगे ईवीएम से वोट की चोरी हो रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ईवीएम से वोट की चोरी हो रही है तो ये जो चुनाव लोग लड़ने जाते हैं, ये ईवीएम मशीन से चुनाव लड़ने क्यों जाते हैं? हमने तो छत्तीसगढ़ में कोई चुनाव भी नहीं लड़ा है। जो इलाज है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बेटा होने के नाते, क्योंकि वो डॉक्टर थे, उन्होंने देश को लगी तमाम बीमारियों का इलाज करे जो हजारों साल से लगी हुई थी, उनका इलाज भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ये बेटा आप सब लोगों के सहयोग से करेगा। आप लोग याद रखिएगा मेरी बात को। तो मैं ये नौजवानों से पूछना चाहता हूं कि ये लेटरल एंट्री कर रहे हैं, ये निजीकरण कर रहे हैं। हमारे माँ बाप ने अपने खून पसीने कमाए से उधार लेके साहूकार से अपना पेट काट के हमें पढ़ा के तैयार किया। इनको सरकारी नौकरी मिली, कांग्रेस आपकी देसी है। तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि आप ये समझ ही नहीं पाए कि आपका दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। तो मैंने बहुत दिन पहले सुना था कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते, और जिंदा काम होने के नाते मैंने निर्णय लिया अपने साथियों के सहयोग से कि हम मिशन चलाएंगे। और वो मिशन जो है वो अधूरा मिशन जिसको मान्यवर काशीराम साहब छोड़ के गए हैं वो पूरा करना है। और वो सत्ता के चरणों में बैठ के पूरा नहीं हो सकता, उसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, उसके लिए जवान नहीं पड़ते हैं। इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है कि उनका नारा था कि आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम और वोट से लेंगे
सीएम पीएम लेंगे, एसपीडीएम और वोट से लेंगे सीएम पीएम। और अगर आपको अपने सीएम बनाने हैं तो पहले अपने डीएम बनाओ, और अगर आपको अपना पीएम बनाना है तो पहले अपने सीएम बनाओ। अगर 2, 4, 6, 8 प्रदेशों में आपके सीएम होंगे तब जाके आपका पीएम बनेगा। यहां तो जिनकी 10 सीटें भी नहीं होती वो ये कहते हैं प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। मैं आपको झूठ से निकालने और हमारे खिलाफ तो तमाम वो लोग हैं जो परिवर्तन के खिलाफ है। इस मौसम से तो हम लोग नहीं डरते और हम उनसे भी नहीं डरते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग जल्दी तैयार नहीं हुए तो आने वाले कल में आपके सारे अधिकार छिन जाएंगे, और जब आपके पास कोई अधिकार नहीं रहेगा तो आपका जीवन ऐसा हो जाएगा जैसे पहले था, जैसे जानवरों की तरह पहले जीते थे बिना अधिकार के, अधिकारों से वंचित। ऐसे आप दोबारा हो जाएंगे। मैं ये सोचूंगा कि अभी वो तैयार नहीं है, और जो 2 हाथ उठाए हुए हैं मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि अगर आप पूर्ण जिम्मेदारी से आंदोलन को चलाते हैं तो मैं आपको सफलता की गारंटी देता हूं। अगर आप पूर्ण ईमानदारी से अपने निजी स्वार्थ त्याग कर मूवमेंट को सफल समझते हुए बहुजन भाईचारा तैयार करते हैं तो मैं सफलता की गारंटी देता हूं। और अगर आप अपने काम को सही तरह नहीं करेंगे तो हमें सफल होने में समय लग सकता है। जैसा मैंने आपको कहा कि हमने कश्मीर से लेके कितने लोग हैं जो दोबारा जीना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो एक गुलामी की बेड़ियां काटना चाहते हैं, बताओ। मतलब आज ये भी मानते हैं ना कि अभी आप गुलाम हैं। जिनका राज नहीं होता वो गुलाम होते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं छत्तीसगढ़ आया जरूर हूं पहली बार, लेकिन मैं आखिरी बार नहीं आया हूं। मैं छत्तीसगढ़ आऊंगा भी, छत्तीसगढ़ में मेहनत भी करूंगा, संगठन भी तैयार करूंगा। और तो रास्ते 1000 होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने 1000 होते हैं। जैसे आपने दोनों हाथ उठाए तो बारिश वाले भी जो है वो डर गए। तो इससे यह भी पता लगता है कि यहां बैठे लोगों की तमन्ना भी सच्ची है। अब मैं एक बात आपको बता रहा हूं, ये आपको बहुत जो है जिम्मेदारी की बात है, समझदारी की बात है कि अभी अजय जी ने यहां से कहा कि ये गौरव की बात है कि भैया को 100 लोगों में सम्मानित किया गया। मैं बस आपको कुछ बताना चाहता हूं। दुनिया के अंदर 193 देश है। कितने देश किसी एमपी एमएलए का बेटा नहीं है, जो किसी ग्राम प्रधान का भी बेटा नहीं है, एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा है। और बाबा साहब अम्बेडकर महापुरुषों के रास्ते को आगे लेके चल रहा है, उस कारवा को आगे लेके चल रहा है। उस आपके अपने खून को जो है वो गौरव, वो सम्मान अगर दुनिया में मिलता है तो इसका मतलब आप समझते हैं। उन्होंने अपने उस नोट में लिखा है, जो नोट उन्होंने बनाया है मेरे ऊपर, कि भारत के दुनिया के अंदर उभरते हुए नेता जो भविष्य को आकार दे रहे हैं, उनमें से एक व्यक्ति भारत के अंदर अगर आप लोग मेहनत ना करते, आप लोग आंदोलन ना करते, आप लोग अपने कैरियर की परवाह करते और मूवमेंट ना चलाते, आप भी पैसे वालों की तरह, तो शायद ये सम्मान आपके भाई को नहीं मिल पाता। तो मैं दोबारा से धन्यवाद करता हूं और मैं आशा उम्मीद करता हूं कि ये सोया हुआ समाज जो ताकतवर तो बहुत है, इतना ताकतवर है कि पहाड़ का सीना काट के रास्ता बना देता है। दशरथ मांझी याद है नहीं है? इतिहास बल देता है। बिरसा मुंडा याद है या नहीं है? तो हमने और हमारे महापुरुषों ने कि संविधान कितना भी बुरा हो, अगर चलाने वाले हाथ अच्छे हैं, उनकी नीयत अच्छी है, उनकी नीति अच्छी है, तो अंत संविधान अच्छा ही साबित होगा। तो ये जो लोग सरकारों में बैठे हैं, इनके आगे जनता को इसलिए मांगना पड़ रहा है क्योंकि ना तो इनकी नीयत अच्छी है, ना इनकी नीति अच्छी है। मैं संविधान की तरफ से गारंटी आपको देता हूं कि लोकतंत्र में 7 चीजों की गारंटी, यहां मीडिया के लोग भी खड़े हैं, इसको नोट कर लेना
कि 7 चीजों की गारंटी लोकतंत्र में आजाद समाज पार्टी छत्तीसगढ़ के हर एक नागरिक को देगी। अगर छत्तीसगढ़ में नहीं चाहते कि आप लोग आर्थिक रूप से सशक्त हो जाओ, क्योंकि जिस दिन आपके पेट की आग बुझ जाएगी, आपके घर में 20 दिन का राशन होगा और आप तो किताब पढ़ोगे, किताब से ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान से शक्ति का निर्माण होगा, और जब आपके पास ज्ञान होगा, शक्ति होगी, तो आप सवाल पैदा करेंगे, और जब आप सवाल पैदा करेंगे तो उसका जवाब भी मिलेगा, क्योंकि जब सवाल ही नहीं होगा तो जवाब कहां से मिलेगा। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि हम लोग सिर्फ रोटी की लड़ाई लड़ते रहें, हम लोग सिर्फ रोटी पे ध्यान रखें, हम लोग छोटी छोटी चीजों में फंसे रहे, और जो बड़ा अधिकार है सत्ता उसकी तरफ ना देखे। मैं आज छत्तीसगढ़ में बताने वाली सरकार बनेगी, तब जाके यहाँ का गरीब खुशहाल होगा, और वो ऐसे नहीं बन जाएगी कि मैंने और आपने सुलगिया बन ली। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप IAS IPS भी बनना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ लोग यहाँ होंगे भी 12 से 14 घंटे लगातार पढ़ना पड़ता है प्रत्येक दिन। अगर आप अपने स्कूल की भी क्लास भी पास करना चाहते हैं, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। तो 12 से 14 घंटा पढ़ के आप IAS IPS बन सकते हैं, एक जिला चला सकते हैं, लेकिन 10 घंटे 8 घंटे मेहनत करके आने वाले 2 साल तक अगर आने के लिए जिम्मेदार कड़ियां हैं, अगर वो 100 लोग भी यहाँ तैयार हो गए जो मेहनती हों, संघर्षशील हों, ईमानदार हों, समर्पित हों, तो छतारों की कुर्सी तो मैं जल्द हिला दूंगा, लेकिन इनको कुर्सी से गिरा के अपने व्यक्ति को बिठा भी दूंगा, इसकी भी गारंटी आपको देता हूं। 70 विधानसभा है यहाँ, 90 और मैंने आदमी कितने मांगे तुमसे? 100। समझ रहे हो? एक विधानसभा के लिए एक आदमी ऐसा जो 2 साल सब कुछ छोड़ के मेहनत करे, बहुजन भाईचारा तैयार करे, और हमारी नीतियों को जो 22 भीम आर्मी की टीम का जो पुराने साथी हैं, जो हमसे नाराज भी हैं या हमसे दूर भी हैं, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी और संगठन, समाज के जितने संगठन यहाँ पहुंचे, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं और आपको जो है नीला सलाम पेश करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। फिर आपसे मुलाकात होगी, और नारों में बहुत कुछ है, लड़ेंगे जीतेंगे, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जिस कौम में कुर्बानी देने का जज्बा नहीं होता ना, वो कौम कभी शासक नहीं बनती। जिस कौम को मुफ्त में खाने, जय भीम आर्मी। शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया, जय भीम, जय भीम।